मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कार ड्राइवर दिखाया जाता है जिसकी गाड़ी से एक हिरन टकरा गई थी। उस वक्त उस हिरन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मर गई हो, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरन अजीबोगरीब तरीके से मूवमेंट करके उड़ जाती है और उसकी आइस नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़े फॉर्म का मैनेजर होता है। उसका नाम सीको था, जो कुछ साल पहले ही उसकी डाइवोर्स हो चुकी थी। इसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाता था। नेक्स्ट डे उसकी बेटी का बर्थडे होता है और अपने बर्थडे पर उसकी बेटी जिद करती है कि वो उसे उसकी मदर से मिलवाने बुसान लेकर जाए और वो अपनी बेटी की बात पर एग्री भी हो जाता है। दोनों बाप बेटे ट्रेन पकड़कर बुसान के लिए चल पड़ते हैं। उस ट्रेन में और भी बहुत ज्यादा लोग थे, जिनमें एक वर्किंग क्लास हस्बैंड संगवा, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संगयोंग, उनके अलावा एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम थी। और जैसे ही ट्रेन का डोर ओपन होता है, एक लड़की वहाँ पर आती है जिसके पाँव पर किसी के काटने का निशान था और देखते ही देखते मौके पर वो लड़की एक ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है। ज़ॉम्बी बनते ही वो लड़की ट्रेन की एक अटेंडेंट को काट लेती है। उसके काटते ही वो अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है। बस ऐसा होते ही कि वायरस बहुत तेजी से उस ट्रेन में फैलने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस ट्रेन में ट्रेवल करने वाले कुछ पैसेंजर ट्रेन की उस बॉक्स को जहाँ पर ये इन्फेक्शन फैला था छोड़कर दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं और अब वो जिस बॉक्स में जाते हैं वहाँ पर ये ज़ॉम्बी इन्फेक्शन अभी तक नहीं आया था। ट्रेन के न्यूज ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी इन्फेक्शन न सिर्फ उस ट्रेन में बल्कि पूरी कंट्री में फैल चुका है और मैक्सिमम लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। और जब ये ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन पर जाकर रुकती है तो सारे पैसेंजर सिटी की तरफ भागते हैं, लेकिन बाहर निकलकर वो अपने आसपास देखते हैं कि यहाँ तो पहले ही वो ज़ॉम्बी इन्फेक्शन पूरी तरह फैला हुआ है, जिसकी वजह से वो वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। ट्रेन में बैठने की भगदड़ में लोग अलग अलग डब्बों में बैठ जाते हैं। तब ट्रेन का कंडक्टर इस ट्रेन बुसान की तरफ ले जाने का सोचता है, लेकिन उसे रिपोर्ट मिली थी कि चंद बच्चे कुछ ही शहरों में ही, बुसान ही एक शहर है जहां अभी तक ये इन्फेक्शन एंटर नहीं हो सका। सियोक ओ, संगवा और यंग को ट्रेन में रास्ते ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से भी मिलते हैं। ये 6 लोग मिलकर ट्रेन के अगले वाले डब्बे में जाने की कोशिश करते हैं। उनकी इस कोशिश में उन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी से बचकर निकलना पड़ता है। अगले वाले डब्बे में और भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर सेफ बैठे थे और ये 6 लोग बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस डब्बे तक पहुँच ही जाते हैं। तो सेल्फिश COO यंग सू उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसका मानना था कि ये 6 लोग भी उस इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हैं। वो लोगों को भड़काता है और सब पैसेंजर उसकी बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने नहीं देते। इस फाइट के दौरान संगवा और किम जीन खुद को उन ज़ॉम्बीज के आगे सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि इस दौरान उन चारों को यह मौका मिल सके कि वो दरवाजा खोलकर सेफ बॉक्स में चले जाएं। अंदर आ जाने के बाद उन चारों लोगों को चेम्बर में आइसोलेट करता है ताकि अगर ये इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हो तो बाकी लोग इस इन्फेक्शन से बच सके। वहीं दूसरी तरफ उन पैसेंजर में से एक लड़की जो कि काफी अपसेट थी क्योंकि उसकी सिस्टर इंडिल अब तक ज़ॉम्बी बन चुकी थी और तब वो जानबूझकर उस दरवाजे को खोल देती है जहाँ पर इन्फेक्टेड लोग थे और बस ऐसा होते ही वहाँ तबाही मच जाती है। वे सारे ज़ॉम्बीज उस डब्बे में घुस जाते हैं और बचे हुए बहुत लोगों को मार डालते हैं और बचते सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें चेम्बर में आइसोलेट किया गया है और वो थे सियोको, स्वान और सियोंग और इनके अलावा COO और एक ट्रेन अटेंडेंट जो खुद को बाथरूम में बंद करके अपनी जान बचा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो चुका, जिसकी वजह ये थी कि उस ट्रेन की पटरियां बंद थी और जैसे ही वो ट्रेन अपने स्टॉप पे रुकती है, बचे हुए पैसेंजर ट्रेन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इसी तलाश में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वो COO एक बार फिर से सिर्फ अपना देखता है और वो अपने ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर अपने आप को बचाता है, जिससे वो अटेंडेंट की मौत हो जाती है और वो सेल्फिश COO बच जाता है। और अब यहाँ पर वैसे तो COO बच गया था, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो खुद भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था और बचे हुए उन लोगों पर अटैक कर देता है। COO अब सियोको से लड़ता है, लेकिन इस फाइट में COO सियोको को काट लेता है। सियोको यहाँ पर समझ जाता है कि अब क्योंकि इस ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है तो वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। ये सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को इंजन वाले रूम में बंद करता है और जाने से पहले वो अपनी बेटी से अपने लाइफ के लास्ट वर्ड कहता है। अब सियोको को ज़ॉम्बी बन जाना था। जैसे ही वो बनता है वो ट्रेन से कूद जाता है और यहाँ पर सियोको काफी इमोशनल हो जाता है। मरते हुए भी उन मोमेंट्स को याद
याद करता है जब उसकी बेटी बिल्कुल छोटी सी थी और उसने उसे अपने हाथों में उठाया था। और अब ट्रेन फाइनली बुसान पहुंच जाती है और तब दो लोग स्वान और सियोंग वहां पर उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो उस ट्रेन में सरवाइव कर गए थे। वो आगे की तरफ जाते हैं, इसकी दूसरी तरफ कुछ सोल्जर्स थे और ये सोल्जर्स बॉर्डर्स पर ज़ॉम्बी से डिफेंड कर रहे थे और उन दोनों को देखकर वो समझते हैं कि शायद यह दोनों ही ज़ॉम्बीज है और बस वो उन दोनों को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें स्वान की सॉन्ग की आवाज आती है, जिससे वो समझ जाते हैं ये कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि रियल ह्यूमन है। स्वान वही सॉन्ग गा रही थी जो हमेशा से अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन आज वो अपने फादर के डेथ के बाद उनको याद करके ये गाना गा रही थी। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।